छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान 4 महाजनपदों के बीच वर्चस्व के लिए संघर्ष हुआ। ये महाजनपद थे मगध, कौसल, वत्स और अवंती। यह दृश्य इन राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक अस्थिरता को दर्शाता है। मगध की स्थापना जरासंध और बृहद्रथ ने की थी। इसका वास्तविक विकास हर्यंक वंश के शासनकाल में शुरू हुआ। यह दृश्य प्रारंभिक शासकों और मगध के विकास में उनके योगदान को दर्शाता है। मगध में पटना, गया और शाहाबाद के कुछ हिस्से शामिल थे। अपने समय में मगध एक अग्रणी राज्य बन गया। यह क्षेत्र मगध के भौगोलिक विस्तार और मगध की भौगोलिक स्थिति ने इसे शक्तिशाली सैन्य केंद्र बनने में मदद की। राजगीर और पाटलिपुत्र जैसे स्थानों ने मगध को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की। साम्राज्य ने इन स्थानों से व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया। मगध क्षेत्र में लोहे जैसे प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता थी। इसने शासकों को प्रभावी हथियार बनाने और युद्ध में हाथियों का उपयोग करने में सक्षम बनाया। गंगा घाटी की जलोढ़ मिट्टी और पर्याप्त वर्षा ने कृषि को बढ़ावा दिया, जिससे साम्राज्य समृद्ध हुआ। हर्यंक राजवंश की स्थापना 566 ईसा पूर्व में हुई थी। इसकी नींव बिंबिसार के दादा ने रखी थी। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य को मजबूत करने में महत्वपूर्ण। सूर्य की किरणें इस बात पर चमकती हैं क्योंकि बिंबिसार की सेना अंग सीमा की ओर बढ़ती है। प्रत्येक सैनिक गंभीर संकल्प की एक प्रतिमा। युवा राजा बिंबिसार का नेतृत्व, उनकी बहादुरी एक उद्घोषणा है क्योंकि सेनाएं भिड़ती हैं। हवा युद्ध की गूंजों से भरी हुई है। एंग की रेखाएं बिंबिसार के अथक बल के नीचे बिखर जाती हैं, जिससे उसे महत्वपूर्ण दक्षिणी व्यापार मार्गों पर प्रभुत्व प्राप्त होता है। राजगीर पैलेस में बिंबिसार अपने सलाहकारों की बात सुनते हैं। सिंहासन कक्ष राजनीतिक फैसलों के भार से भरा हुआ है। संदेशवाहकों को भेजा जाता है। उनके मिशन कोसला, वैशाली और मद्रा के साथ वैवाहिक संबंधों के माध्यम से गठबंधन बनाना है। बिंबिसार विवाह करते हैं। प्रत्येक गठबंधन उनके साम्राज्य को मजबूत करने और उनके प्रभाव का विस्तार करने के लिए एक सोच समझकर उठाया गया कदम है। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा एक शहर, जिसकी प्राचीन पत्थर की दीवारें धूप में समय और युद्धों की कहानियां सुनाती हैं। भाले चमकते हैं क्योंकि सतर्क सैनिक बिंबिसार के क्षेत्र के रक्षक पुरानी दीवारों के ऊपर गश्त करते हैं। बिंबिसार की दृष्टि राजगीर पर घूमती है, शहर को मजबूत करती है, जो उनके साम्राज्य की शक्ति और स्थायी सुरक्षा का प्रतीक है। राजगीर की धूप में बिंबिसार बैठे हैं, वफादार दरबारियों से घिरे हुए, अपने बेटे के दिल में उठ रहे तूफान से अनजान। अजातशत्रु गुस्से से भरकर अंदर आता है। उसका चेहरा क्रोध से विकृत है। उसकी आवाज एक गड़गड़ाहट है। मैं आपसे सिंहासन छोड़ने की मांग करता हूं पिता। मैं इनकार करता हूं पुत्र, बिंबिसार जवाब देता है, जैसे अजातशत्रु अपनी तलवार निकालता है। स्टील की चमक एक क्रूर विश्वासघात का संकेत देती है। अजातशत्रु की सेना वैशाली पर उतरती है। युद्ध इंजन विनाशकारी हैं। पत्थर फेंके जाते हैं। अजातशत्रु के आगे बढ़ने पर बचाव को कुचलते हुए उसकी आंखें महत्वाकांक्षा से चमक रही हैं। कोसल के राजा प्रसेनजित के साथ एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध के मैदान में स्टील की टक्कर गूंजती है। राजगीर में बुद्ध की मृत्यु के बाद भिक्षु एकत्र होते हैं। उनके चेहरे टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी से जगमगा रहे हैं। पहली बौद्ध परिषद आयोजित करने के लिए तैयार है। विद्वान बुद्ध की शिक्षाओं पर बहस करते हैं और संकलित करते हैं। उनकी आवाजें प्राचीन हॉल में गूंजती हैं, पीढ़ियों के लिए ज्ञान का संरक्षण करती हैं। अजातशत्रु बुद्ध के संदेश को संरक्षित करने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके गंभीर शब्द सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ गूंजते हैं। Udayin 460 to 444 BC. The immediate successor of Ajatasattu was Udayin. He is last second ruler of Magadha Empire. He laid the foundation of new capital at Patliputra, situated at the confluence of 2 rivers, the Ganga and Sun. Udayin's successors were weak rulers, and hence Magadha was captured by Shishunaga. The last rulers of Haryanka dynasty was Nagdasak. Shishunaga dynasty 414 to 344 BC. He was placed on the throne by people who revolt against the Nagdatka. He was succeeded by Kalashoka,
Second Buddhist Council was held during his period. Dynasty was lated in 2 generations. Great achievement was the destruction of power of Avanti. Last ruler was Nandivardhan. His empire inherited by his illegitimate son Mahapadmananda. Last ruler of the dynasty was Nandivardhan. His empire inherited by his illegitimate son Mahapadmananda. नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की थी। उन्होंने कई क्षत्रिय राजवंशों को नष्ट करके एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। उन्हें एकराट एकल शासक के रूप में जाना जाता था, जो उनकी शक्ति और प्रभुत्व को दर्शाता है। नंदों के पास एक विशाल सेना थी, जो उनकी शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इस सेना में लगभग 200 शून्य पैदल सैनिक, 20 शून्य घुड़सवार, 2 शून्य युद्ध रथ और 3 शून्य युद्ध हाथी शामिल थे। इस सेना की वजह से सिकंदर के सैनिकों ने भी पूर्व की ओर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। नंद वंश अपनी विशाल संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने एक मजबूत कराधान प्रणाली स्थापित की, जो उनकी विशाल सेना और साम्राज्य को बनाए रखने में सहायक थी। धनानंद वंश का अंतिम शासक अपनी संपत्ति के बावजूद अलोकप्रिय था और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुआ।